लेकिन कमिंग बैक टू आवर टॉपिक ऑफ द डे, अली मुझे बताएं कि ओरल हाइजीन हमारे यहाँ अभी भी, हालांकि हमारा दीन अगर हम देखते हैं कि दिन में 5 वक्त हमने नमाज पढ़नी है, सबसे पहले बताया गया उसके अंदर भी ओरल हाइजीन का एक रुकन हमें नज़र आता है कि आप मिसवाक कीजिए, आप कुल्ली कीजिए और नमाज अदा कीजिए, लेकिन फिर भी हमारे इर्द गिर्द इट्स कॉम्प्रोमाइज, सिवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड। क्या कहेंगे? रसूलुल्लाह की फरमान है कि अगर मुझे लगता नहीं कि तकलीफ़ हो रही है इससे मेरी उम्मत को, तो मैं हर नमाज से पहले मसवाक का हुक्म देता हूँ। देखें, मसवाक इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो हमारे दीन का हिस्सा है, दूसरा उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, ये तमाम चीज़ें हैं। BITC नाम का एक केमिकल है जो उसके अंदर होता है, जो कि एक वायरस है, हर्पीस वायरस, जो कि बच्चों पे ज़्यादा अफेक्ट करता है, उससे भी वो प्रोटेक्ट करता है। तो मसवाक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट विथ मसवाक आपने 2 टाइम ब्रशिंग करनी है जी। अब तो तमाम उलमा कराम, इसमें आगा साहब भी हमें बताएंगे, इस बात पे एग्री करते हैं कि सहरी के बाद भी आप ब्रशिंग कर सकते हैं, माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, और आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी ड्रिंक करना है इफ्तार से लेके सहरी तक। और सहरी के जब आप सहरी कर रहे हो तो उस वक्त चाय और ये जो जितनी भी कैफीन वगैरह हैं आपने इसे अवॉइड करना। सही, बिल्कुल सही कह रहे हो। और मैं ज़रा साथ साथ मैसेजेस भी आ रहे थे और आपसे रिलेटेड कई सवाल भी होंगे। मुझे ये बताएं कि क्या रोज़े की हालत में फ्लॉसिंग की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। और आप रेकमेंड करते हैं? बिल्कुल की जा सकती है। देखें, वो एक कॉल है और एक बहुत बड़ा सेइंग भी है कि हमारे मुंह में जितने जरासीम हैं वो पूरी दुनिया के जरासीम से ज़्यादा होते हैं। वाओ। तो अब आप सोचें कि वो प्रोटीन के कितने, मतलब दे लव प्रोटीन। तो जब अगर गोश्त दांतों के बीच में फंसता है, अगर आपने फ्लॉस नहीं किया तो फिर उसने वहाँ पर एसिड रिलीज़ करना है और फिर कैविटी क्रिएट करनी है। और जब कैविटी होगी तो रमज़ानों में फिर, अब जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ अपने क्लिनिक्स में आजकल रश बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब ये हो रहा है कि कुछ लोग अवॉइड कर रहे हैं कि रोज़ा ख़राब हो जाएगा। मैं इसमें भी एक चीज़ बता दूं कि इंजेक्शन से रोज़ा ख़राब नहीं होता। तो अगर इन केस कोई इमरजेंसी प्रोसीजर, टाइमिंग्स भी कर सकते हैं। मैंने देखा है कि अब तो कई डेंटल क्लिनिक्स इफ्तार के बाद काफ़ी लेट आवर्स तक ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर आपके जहन में ये एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते, एग्जैक्टली, अगर आपके जहन में अभाम है तो वो आपके ट्रीटमेंट को देखकर आप उसको लेकर चल सकते हैं। लेकिन यह है कि अगर आपने ब्रशिंग ठीक रखी, 2 टाइम आपने ब्रशिंग ठीक रखी, मैं आपको बताऊं कि अभी भी तकरीबन 50% अवाम पाकिस्तान की 1 टाइम ब्रश करती है। वाओ, ओके। तो अब आप सोचें कि वो कितना गनीमत है कि एक दफ़ा भी कर लेती है। कई लोग तो ऐसे हैं जो करते ही नहीं है। कितना इनअफेक्टिव है। हालांकि 1498 से ब्रश इजाद हो चुका है और मसवाक 3000 साल पहले, यानी इस्लाम से भी पहले। कम टू मिसवाक नाउ। आगा साहब मुझे बताइए कि मिसवाक का इस्तेमाल अमूमन जितना होना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन अब जितनी उस पर तहकीक हुई है, मुख्तलिफ आप देखिए माउथ वॉश से लेके टूथपेस्ट में भी अब उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ें लोग मुख्तलिफ किस्म के, जिसको कहना चाहिए कि आपके पास चारकोल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, राख का इस्तेमाल हो रहा है, नमक का इस्तेमाल हो रहा है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हो रहा है। इन सब के फ़वाइद अलग अलग होंगे। ज़रा कुछ हमें दांतों की सेहत के लिए कोई मुफीद नुस्खे बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मौला रसूल खुदा जो मिसवाक इस्तेमाल करते थे वो अरबी में उसको सिदरा कहते हैं, अराक, अलिफ रे अलिफ काफ अराक। हमारे पाकिस्तान में इसको पीलू की मिसवाक कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी और भी मिसवाकें हैं। मिसाल के तौर पे जैतून के दरख्त की मिसवाक, अखरोट के दरख्त की मिसवाक, नीम के दरख्त की मिसवाक, कई किस्म की मिसवाक हैं। और मिसवाक डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की कि एंटी बैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक होता है और तमाम जरासीम बेहतरीन तरीके से इससे ख़त्म हो जाते हैं।